क्या हमें 2023 में कैनन का M50 Mark II कैमरा लेना चाहिए? रिसेंटली इतने ज्यादा नए कैमरास आ रहे हैं, हमें वो चूज करने चाहिए या फिर कैनन का M50 Mark II कैमरा चूज करना चाहिए? अगर आपके माइंड में भी ऐसे सवाल आ रहे हैं तो इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं अपने 2 साल का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं कि क्या मेरे को इस कैमरा में बढ़िया लगा, क्या नहीं लगा। इवन जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं ये भी कैनन के M50 Mark II से ही शूट हो रही है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बताने के बाद और आज के कैमरा जो लेटेस्ट आ रहे हैं उनको कंपेयर करने के बाद आपके माइंड में क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किन लोगों के लिए कैनन M50 Mark II 2023 में एक बढ़िया ऑप्शन है और किन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैनन M50 Mark II की परफॉर्मेंस कैसी है। तो पिछले 2 सालों में मैंने इस कैमरा के साथ में फोटोग्राफी भी करी, वीडियोग्राफी भी करी, 4K में शूट किया, फुल HD में शूट किया, इवन अभी भी इससे शूट कर रहा हूं। तो जो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा ना वो काफी हद तक बहुत बढ़िया था। देखो गाइस, फोकसिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस कैमरा में, आई डिटेक्शन मस्त करता है, फोकसिंग बहुत फास्ट है, ओवरऑल प्रोसेसिंग स्पीड बहुत फास्ट है, फोटोज और वीडियोस दोनों की क्वालिटी बढ़िया है। इसके अलावा मैं बात करूं इसके डिजाइन की, कॉम्पैक्ट और लाइट वेट है, व्लॉगिंग करने में मजा आता है। और सबसे अच्छी बात, जब मैं आउटडोर जाता हूं इसी कैमरा को सबसे पहले प्रेफर करता हूं क्योंकि बहुत लाइट वेट है, ज्यादा वजन नहीं है, बहुत जो है कॉम्पैक्ट है। तो ये चीज मेरे को बहुत पसंद आई इस कैमरा में, जिसकी वजह से मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ कहीं पे भी ले जाना हो। और बाय द वे गाइस, अगर आप इस कैमरा की परफॉर्मेंस डेडिकेटेड देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसा काम करता है, फोकसिंग कैसी है, फोटोग्राफी में कैसा काम करता है, एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाके सारी कंप्लीट जानकारी इस कैमरा के बारे में ले सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसको नया नया खरीदा था मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने सब कुछ टेस्ट करके दिखाया था। तो ओवरऑल जो है ना कैमरा मेरे को बढ़िया लगा। लेकिन अब मैं अगर बात करूँ इसके ड्रॉबैक की, तो सबसे पहला ड्रॉबैक मेरे को लगता है, जो मेरे को ज्यादा नहीं लगता लेकिन है, वो है बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप इसका एवरेज है। मान लीजिए मेरा डेली का 1 घंटे का अगर शूट होता है, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को भी 1 घंटा लग जाएगा पूरा शूट करने में, लेकिन इस 1 घंटे के बाद इसकी बैटरी बैकअप जो है जल्दी से खत्म होने लग जाती है। और हालांकि मेरे को 2 साल भी हो गए तो बैटरी बैकअप में थोड़ा तो फर्क आता ही है, लेकिन गाइस बैटरी बैकअप इसका एवरेज है। दूसरा, अगर आप इस कैमरा के साथ में लेंसेज की वैरायटी लेना चाहते हैं, आपको ज्यादा नहीं मिलेगी, आपको माउंट लगाना पड़ेगा। अभी भी मैंने माउंट लगा रखा है और माउंट लगाने के बाद मैंने EF का 50mm लेंस लगा रखा है। तो इसकी खुद की सीरीज के ज्यादा लेंसेज नहीं है, हमें माउंट लगा के EF लेंसेज को लगाना पड़ता है। ये एक जो है मेरे को कहीं ना कहीं ड्रॉबैक लगता है कि माउंट के साथ हमें जो है काम करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, आपको लगता है कि आपको अपने कंप्यूटर के साथ इसको अटैच करके वेबकैम की तरह या फिर मीटिंग्स में या फिर लाइव सेशंस में इस कैमरा को यूज करना है, तो हो सकता है ज्यादा देर तक बैटरी बैकअप ना चले, 1-1.5 घंटे तक मैक्सिमम चल जाएगी, उसके बाद जो है नहीं चलेगी, क्योंकि जो है ये डेटा केबल की मदद से चार्ज नहीं होता है। और इन सभी छोटे मोटे ड्रॉबैक्स के अलावा अगर मैं बात करूं थोड़े से बड़े ड्रॉबैक की, तो एक ये है कि जब हम इसमें 4K मोड में शूट करते हैं तो हमारा जो फ्रेम है वो क्रॉप हो जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं शूट कर रहा हूं, अब ऐसे में मैं 4K मोड में इसको एनेबल कर दूं तो फ्रेम इतना ज्यादा क्रॉप हो जाएगा कि मैं प्रॉपरली फ्रेमिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो हमारा रूम है वो इतना भी मोस्टली लोगों का बड़ा नहीं होता, जो स्टूडियो होता है, कि हम जो है 50mm के साथ क्रॉप करवा के जो है इतनी वीडियो बना सके। मैं जनरल लोगों की बात करूं, मतलब स्टूडियो का तो वैसे कोई साइज नहीं होता, कई लोगों का बड़ा होता है, कईयों का छोटा होता है, लेकिन गाइस जो ओवरऑल जो जनरल साइज होता है उसके हिसाब से बात करो, अगर आप रूम में भी क्रॉप में अगर इसमें शूट करेंगे 4K में, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आपका जो है पूरा फ्रेम, आपका पूरा सब्जेक्ट आएगा ही नहीं। तो ये जो है एक मेरे को ड्रॉबैक लगता है कि 4K में ये कैमरा क्रॉप करता है। इसके अलावा मेरे को कोई भी प्रॉब्लम इस कैमरा में नहीं लगती। अब सवाल ये आता है किन लोगों के लिए कैनन का M50 Mark II 2023 में एक बिल्कुल भी बढ़िया ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को ये कैमरा नहीं लेना चाहिए। तो जो लोग बिगिनर फोटोग्राफर्स हैं, जो लोग बिगिनर वीडियोग्राफर्स हैं और जिनका बजट 70 to 75,000 है, आपको गाइज इस कैमरा में मुझे नहीं लगता इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं गाइज ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, एज यू ऑल नो अब बहुत सारे कैमराज आ चुके हैं, कैनन के भी और बाकी अदर ब्रांड्स के भी, जैसे कि गाइज अब कैनन का R50 आया है और वो काफी हद तक इस कैमरा से, जो कैनन का M50 Mark II इससे काफी हद तक बढ़िया है, बहुत सारे फीचर्स में बढ़िया है। तो जब आप इतना पैसा लगा ही रहे हैं तो क्यों ना एक लेटेस्ट कैमरा, फ्यूचर प्रूफ कैमरा और फास्ट प्रोसेसिंग वाला कैमरा लिया जाए। और गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अब जितने भी लेटेस्ट कैमराज आ रहे हैं ना मिररलेस सेगमेंट में, चाहे आप बजट सेगमेंट में भी जाएं, तो वो गाइज वो कम से कम 70 to 75,000 में ही आते हैं जब आप प्रैक्टिकली लेने जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो कैनन RF बॉडी भी 60 के आसपास की तो बॉडी है, मतलब 60-65 के आसपास आपको बॉडी मिलेगी, लेट्स से 50 की भी मिलेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, ऑफर लगा के या फिर थोड़े टाइम में अगर रेट डाउन भी हुए
तो भी गाइज अगर आपको 50 से 55 के आसपास की बॉडी मिलती है तो आपको लेंस भी तो लेने हैं। जो भी आप लेंस चूज करेंगे, लेट्स से आपने 50 mm भी लिया तो वो भी 18,000 रुपये का आता है, तो 50 + 18 68 यानी कि 70 के आसपास हो गया। तो अगर आपको इतना बजट लगाना है तो गाइज गो फॉर लेटेस्ट कैमरा। आज की डेट में अगर हम देखें, चाहे किसी भी ब्रांड में जाएं, जो लेटेस्ट कैमरा है वो हमें प्रैक्टिकली 70,000 के आसपास मिल ही जाता है, क्योंकि हमें एक्सेसरीज भी लेनी होती है और बाकी सारी चीज़ें भी लेनी होती है। तो जो बजट था ना 50 से 60 का, वो अब नो मोर है, मतलब वो अब नहीं रहा इतना ज़्यादा कि हमें उसमें बहुत सारे ऑप्शन मिले। तो इसीलिए गाइस जिन लोगों का बजट 70 से 75,000 रुपया, उनको जो है कैनन का R50 लेना चाहिए या फिर इस तरह के जो लेटेस्ट कैमरा आ रहे हैं वो लेने चाहिए, ताकि आपको फ्यूचर प्रूफ जो है कैमरा मिले, लुक एंड फील बिल्कुल फ्रेश मिलेगी, नया कैमरा है, मज़ा अलग आएगा। और जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल क्वालिटी है, फोकसिंग स्पीड है या फिर बैटरी बैकअप है, वो काफ़ी हद तक जो है कैनन M50 Mark II से आपको बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल में R50 लेके चलूँ, लेट्स से आप आज की डेट में कैनन का R50 लेते हैं, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि फ्यूचर प्रूफ तो है ही, लेकिन उसके अंदर आपको सारे RF लेंसेज जो है लगाने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। सारे RF लेंसेज की वैरायटी आपके लिए जो है आ जाएगी। आप कोई भी जो है लेंस खरीद सकते हैं। फ्यूचर में आप लेंसेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो RF लेंसेज आप इजीली यूज कर सकते हैं उस कैमरा के साथ में, क्योंकि RF लेंसेज की क्वालिटी काफी ज्यादा हाई है EF के कंपैरिजन में। इसलिए जिन लोगों का बजट अच्छा है और जो लोग फ्यूचर प्रूफ के हिसाब से कैमरा लेना चाहते हैं, वो गाइज कैनन के R50 या फिर जो लेटेस्ट कैमराज आ रहे हैं उनमें शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं किन लोगों के लिए कैनन का M50 Mark II 2023 में अभी भी एक बहुत ही मस्त और बढ़िया ऑप्शन है। तो सबसे पहले वो लोग जिनका बजट 50 से 60,000 रुपए, जो 50 से 60,000 में कंप्लीट कैमरा लेना चाहते हैं लेंस के साथ में, आप इस कैमरा को चूज कर सकते हैं, क्योंकि 2023 में अभी भी ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है जो इस सेगमेंट में आता है। कोई भी क्वालिटी में मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत सही जो इसका ऑटो फोकस है, ओवरऑल क्वालिटी भी बढ़िया है, तो उन लोगों के लिए ये कैमरा बेस्ट है। सेकंड, जो लोग महंगे लेंसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में हम कैनन का EF लेंस लेते हैं 50 mm, तो वो हमें 10 से 11,000 के आसपास का मिलता है, लेकिन अगर हम RF लेंस लेते हैं तो वो हमें 18,000 का मिलता है। तो प्राइस डिफरेंस आपको 50 mm में ही इतना मिल रहा है, तो आप हिसाब लगा लीजिए कि आपको बाकी लेंसेज में कितना मिलेगा। RF जो है प्रीमियम सीरीज है, क्वालिटी अच्छी है, लेकिन प्राइस का भी फर्क है। तो अगर आपको लगता है फ्यूचर में इतने महंगे लेंसेज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप EF लेंसेज के साथ ही काम करना चाहते हैं, उससे ही सीखना चाहते हैं, तो गाइज आप कैनन का M50 Mark II ले सकते हैं। इसके साथ आप माउंट लगा के सारे EF ऑलमोस्ट लेंसेज को जो है आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग कैजुअल फोटोग्राफर या फिर वीडियोग्राफर है, कभी कभी घूमने गए, ट्रैवल करने गए, कभी कभी आपने कैमरा निकालना है, आप कैनन का M50 Mark II ले सकते हैं। आपको हॉबी है फोटोग्राफी की, तो आप जो है इस तरह से कैनन के M50 Mark II को यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आप कोई स्मॉल प्रोजेक्ट्स पकड़ते हैं, ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं पकड़ रहे, जहां पे आपको इतनी क्वालिटी की नीड है, तो आप कैनन का M50 Mark II ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडियो में पासपोर्ट फोटोज खींचते हैं या फिर इस तरह का कोई भी काम करते हैं, तो गाइज वहां पे जो है आपको हाई एंड कैमरा की बिल्कुल भी नीड नहीं है। अब इन सभी बातों के अलावा सबसे मेन बात, अगर आपको कैनन M50 Mark II की क्वालिटी बढ़िया लगती है, आप सेटिस्फाइड है कि जितना आप पैसा डाल रहे हैं 50,000 रुपए, उस हिसाब से जो क्वालिटी मिल रही है वो आपके लिए मोर देन इनफ है, तो इससे बढ़िया बात गाइस कोई भी नहीं हो सकती। आप इस कैमरा को खरीद सकते हैं। जैसे कि गाइस मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे को इसकी क्वालिटी में कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी इस कैमरा को यूज करूँ। हालांकि कैनन का R50 या फिर बाकी सारे कैमरास आ गए जो हम रिव्यू पर्पस के लिए तो लेंगे, लेकिन गाइस स्टिल मैं इस कैमरा को फिर भी यूज करूंगा। तो अगर आप इसकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड है, आपको लगता है ये कैमरा जो है मेरी रिक्वायरमेंट में फिट बैठता है, कोई भी नीड नहीं है एक्स्ट्रा पैसा वेस्ट करने की, वही पैसा सेव करके लेंसेज में इन्वेस्ट करें और या फिर उसको एक्सेसरीज में इन्वेस्ट करें, आप ज्यादा जो है बढ़िया वैल्यूएबल प्रोडक्शन बना पाएंगे। तो ये सारा जो है मेरा ओपिनियन है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और मैं अगर आज के कैमरास को देख रहा हूँ, उनकी क्वालिटीज को देख रहा हूँ, उन सबको माइंड में रखते हुए सारा जो है मेरा ओपिनियन है। हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, तो अगर मेरी रिक्वायरमेंट हो और मेरी रिक्वायरमेंट M50 से फुल हो रही है, तो मैं बिल्कुल इस कैमरा को चूज करूंगा। क्योंकि गाइज अब आप हिसाब लगा सकते हैं, अगर मेरे को हाई एंड प्रोडक्शन करनी होती है, जहां मेरे को बढ़िया क्वालिटी डिलीवर करनी होती है, वहां मैं R6 Mark II यूज करता हूँ, लेकिन नॉर्मल प्रोडक्शन में मेरा ये कैमरा इनफ रहता है। तो ये सारा कंप्लीट जो है मेरा ओपिनियन था आप सभी के लिए। अगर आप M50 Mark II लेना चाहते हैं तो किस सिचुएशन में लेना है, किस सिचुएशन में नहीं लेना है। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप कौन सा नया कैमरा लेने वाले हैं, कैनन का M50 Mark II या फिर कोई नया, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते हैं कितने लोग जो है कैनन M50 Mark II को चूज करते हैं। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।